आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे बेसिक सेल ऑपरेशन इन एक्सेल। सेल के बेसिक फॉर्मेटिंग के बारे में सीखेंगे। यहाँ एक्सेल का फंडामेंटल टूल्स जो आपको रोज ऑफिस टास्क में हेल्प करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि इसको सेल हम बोलते हैं और सेल का क्या काम है, सेल में कैसे हम लोग डाटा एंट्री करेंगे, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे, इसको नेमिंग बॉक्स बोलते हैं, इसको नंबर फार्मूला बार बोलते हैं, नीचे टास्क बार है, इसको सीट टैब सीट मतलब कि सीट टैब भी बोलते हैं। इस तरह से हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वह वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेल में डाटा एंट्री कैसे करेंगे। ठीक है, नॉर्मल डाटा एंट्री हम लोग कैसे करेंगे उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले सेल क्या है कि हम लोग का कोई भी डाटा एंट्री करने के लिए ऑप्शन होता है। जैसे यहाँ पे हम कोई भी टाइपिंग करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं या कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे नाम हो गया, यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, या एड्रेस हो गया एड्रेस लिख सकते हैं। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल टाइपिंग। यहाँ पे सेल में क्लिक करेंगे और सेल में क्लिक करेंगे, आप क्या करेंगे यहाँ पे डाटा एंट्री करेंगे, डाटा आपका एंट्री हो जाएगा। नॉर्मल क्या करना है, सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपको नॉर्मल यहाँ पे एंट्री करना है, जिसमें हम लोग डेट नंबर फॉर्मेटिंग सब कुछ भी यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, मतलब कि अब मानिए कि कॉपी करना, पेस्ट करना या डिलीट करना, अंडो करना, रीडो करना, इस वाला ऑप्शन को भी हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि मानिए हम यहाँ पे कोई नाम दे रहे हैं, यहाँ पे मानिए कि हम यहाँ पे नाम दिए, राम हो गया, यहाँ पे श्याम हो गया, यहाँ पे मानिए कि हरि हो गया, यहाँ पे मानिए कि गीता हो गया। अब इस नाम को हमको क्या करना है कि कॉपी करके दूसरे सेल में जाना है, दूसरे सीट में यहाँ पे डालना है, या यहाँ से कॉपी करके हमको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो कॉपी पेस्ट ये तो नॉर्मल बेसिक चीज़ है, आप लोग करते होंगे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे क्या करना है तो बिगिनर टू एडवांस जाना है हम लोग को। हम लोग हर एक उप पॉइंट को देखेंगे। मानिए कि जो न्यू यूजर है, आप लोग न्यू यूजर है, आप लोग के लिए बेनिफिट है। जो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं वो भी, उसके लिए भी क्या होगा, थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा। उस तरह से हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या करेंगे तो पहला हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है तो कॉपी एंड पेस्ट का एक ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे कॉपी करेंगे या कंट्रोल सी से हम लोग कॉपी कर लेंगे। जहाँ पे पेस्ट करना है वहाँ पे जाने के बाद कंट्रोल भी कर देंगे। इसको हम लोग बात बोल देते कॉपी एंड पेस्ट। इस तरह से हम कॉपी करेंगे और पेस्ट कर दिए। ठीक है, उसी तरह मानिए कि आपको पीछे अंडो मतलब कि रीडो करना है, कॉपी नहीं करना है, कॉपी गलती से कॉपी हो गया, यहाँ पे कंट्रोल जेड कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करेंगे, आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दे रहा है आपको अंडो करना। ठीक है, कंट्रोल जेड या आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए एक स्टेप आप पीछे आ जाएंगे। अब फिर से मानिए कि नहीं हम जो कॉपी किए तो वो डेटा हमको शो करना, उसको बोलते हैं मानिए कि जो कर लिए वो फिर हमको वापस जाना है करके, तो उसको बोलते हैं रीडो। अंडो एंड रीडो। अंडो का मतलब आपका बैक होना और रीडो का मतलब आपका जो आगे मूव कर रहे हैं उसको आगे मूव करना। देखिए यहाँ पे मूव किए तो आपका पहले वाला डाटा यहाँ पे आ गया। अब मानिए कि यहाँ पे डाटा तो किए, इसको मानिए कि हमको डिलीट करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाकर क्या करेंगे तो डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट भी कर दिए। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ऑटो फिल का भी बारे में बात करेंगे। जैसे कि मानिए यहाँ पे कोई डाटा आपको एंट्री करना है, ये सब हम लोग क्या होगा कि फॉर्मूला जब लिखेंगे ना उस समय हम लोग ये सब काम लगेगा। इसीलिए हम अभी शुरू में ही आपको ये सब बेस सब बता रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ेंगे। मानिए कि हम यहाँ पे कोई एसएन नंबर लिख रहे हैं। अब मानिए कि आपको 1 2 3 4 नंबर लिखना है, तो आप न्यू यूजर है, आपको नंबर लिखना नहीं आ रहा है, यहाँ पे करेंगे 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, एक एक करके यहाँ पे इंटर करेंगे तो आपको एक्सेल में क्या होगा कि टाइम लगेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे हम लोग ऑटो इंटर कर सकते हैं, ऑटो फिल कैसे करा सकते हैं, या मतलब कि यहाँ पे सिलेक्ट करके कैसे हम लोग ड्रॉप डाउन मतलब कि नीचे टान सकते हैं, वो वाला हम लोग यहाँ पे फंक्शन भी यूज करके चेक कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल मानिए कि आपको यहाँ पे 1 से लेकर 10 नंबर इंटर करना, पहले 1 2 3 4 हम लोग इंटर किए, ये थोड़ा हम लोग क्या टाइम भी लग गया। इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा ईजी करने के लिए यहाँ पे चलेंगे। यहाँ पे जाने के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे नंबर कैसे हम लोग एंट्री करेंगे। ठीक है, नंबर एंट्री मतलब कि ऑटो फिल हम लोग कैसे करना सीखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेल में क्या है कि आप यहाँ पे 1 प्रेस करेंगे। 1 प्रेस करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जो नीचे जाएंगे तो इस तरह से ब्लैक कलर का प्लस बन जाएगा सिंबल। इसको इस तरह से तानेंगे, देखिए यहाँ पे आपका फिल हो गया, फिल के आगे 1 1 आ गया। ठीक है, 1 1 आया क्योंकि हम यहाँ पे 1 प्रेस करके डाले थे। इसका मतलब क्या है कि 1 1 दिया। अगर मानिए कि हमको इस 1 को 1 2 3 4 में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको ऑटो फिल का ऑप्शन देगा। यहाँ पे देखिए कॉपी सेल हो गया है, हमको क्या करना है तो फिल सीरीज, यहाँ पे फिल सीरीज में क्लिक करेंगे, देखिए आपको 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा।
ठीक है। इससे अलग हम लोग मानिए कि यहाँ पे 1 दिए, यहाँ पे 2 दिए, यहाँ पे 1 2 देने के बाद मानिए कि हमको दोनों को सिलेक्ट करना है। क्या करना है, तो दोनों को इस तरह से बीच में सिलेक्ट करेंगे, इस तरह से प्लस, बड़ा वाला प्लस होगा। यहाँ पे जाने के बाद फिर से यहाँ पे कोना में जाएंगे। अब इसको आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन करेंगे, देखिए 1 2 3 पर ऑटोमेटिक आ रहा है। ये क्यों, क्योंकि एक फंक्शन इसका क्या है कि हमको ये बोल रहा है कि हमको 1 से इंक्रीज करना है। यहाँ पे 1 से 2 से आगे इंक्रीज हो गया, ठीक है। उसी तरह आप चाहेंगे तो इसमें क्या करेंगे, तो हम लोग तो 2 मानिए कि आपको 2 4 6 आपको यहाँ पे इंक्रीज करना है। मानिए यहाँ पे 2 दे दिए, यहाँ पे 4 दे दिए, आप इसको इंक्रीज करेंगे, देखिए आपका 2 4 6 8 यहाँ पे करके इस तरह से आपका नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो गया। उसी तरह कोई भी डिजिट आप यहाँ पे लिखना चाहेंगे उसका, जैसे कि मानिए 13 है, 13 दूना कितना होता है 26 हो गया, उसका डबल हो गया। आप दोनों को सिलेक्ट करके इस तरह से तानेंगे तो इस तरह से देखिए उसका पूरा कैलकुलेशन भी यहाँ पे निकल गया, नंबर भी लिस्ट यहाँ पे कर दिया। ये ऑटो फिल आपको यहाँ से ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या किया कि नॉर्मल एक एंट्री कैसे करना है, नॉर्मल डाटा एंट्री कैसे करना है, उस वीडियो पे हम लोग यहाँ पे बात किए। उस तरह कॉपी पेस्ट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, अंडो कैसे करना है, रीडो कैसे करना है, वो हम लोग यहाँ पे इंटर किए। अब मानिए कि हम लोग क्या किए कि डाटा एंट्री तो कर लिए, लेकिन इस फाइल को हम लोग सेव ही नहीं किए। हम लोग क्या करना है, फाइल को भी सेव करना है। अब फाइल को सेव करना है तो हम लोग कैसे सेव करेंगे, तो अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सेव और सेव एज के बारे में। 2 ऑप्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे और भी आगे हम लोग बहुत कुछ बात करेंगे। इसके टैब के बारे में भी अलग अलग कौन सा टैब का क्या ऑप्शन है, फीचर है, वो हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सेव एंड सेव एज के बारे में। अभी देखिए ये मेरा नया फाइल है, ये नया फाइल है। हम अभी भी क्या किए, यहाँ पे देखिए बुक 1 ही दिख रहा है, इसको हम कोई भी नाम से अभी तक सेव नहीं किए हैं। तो अभी हम जाएंगे तो हम सेव और सेव एज दोनों में से किसी एक में काम क्लिक करेंगे तो दोनों का काम अभी के लिए सेम है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद देखिए सेव और सेव एज दोनों का अभी के लिए दोनों का काम सेम है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हम लोग फाइल को क्या कर रहे हैं, तो सेव कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम सेव और सेव एज में क्लिक करेंगे तो दोनों का ऑप्शन सेम खुलेगा। हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं सेव में। कहाँ पे सेव करना है, आप यहाँ पे लोकेशन चूज कर सकते हैं। मानिए कि हम यहाँ पे लोकेशन चूज करके यहाँ पे डेस्कटॉप चूज किए। अब डेस्कटॉप में जाने के बाद मानिए कि हम यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं कोड विथ लोकेश कह के हम नाम यहाँ पे सेव कर दिए, ठीक है। ये मेरा हो गया फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट मतलब कि फाइल हो गया मेरा जो क्या है, तो कोड विथ लोकेश के नाम से हम सेव किए। अब मानिए कि इस फाइल को हम क्लोज कर दिए और फिर से आप ओपन किए, ठीक है। ओपन करने के बाद मानिए कि इसमें आप कुछ ये डाटा सबको जितना सिलेक्ट है उसको आप सिलेक्ट करके डिलीट कर दिए। डिलीट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, कीबोर्ड का डिलीट बटन का प्रेस करेंगे, यहाँ पे डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने के बाद इस फाइल में क्या होगा कि एडिट हो गया। अब एडिट करने के बाद आप चाहते हैं कि वही फाइल में ये डाटा सेव हो जाए जो अभी हम डिलीट किए हैं, तो उसी फाइल में सेव करने के लिए आपको अब सेव में क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, जो पहले मेरा ये कोड विथ लोकेश का फाइल है उसमें जो डाटा एंट्री किए हैं वो उसी में रहे, लेकिन अभी जो हमें डाटा इरेज किए ना, इसको हमको फिर से अलग एक फाइल में सेव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेव एज करेंगे। सेव क्या करता है कि एग्जिट फाइल को ही सेव करेगा, और सेव एज क्या करेगा, उसको फाइल को डुप्लीकेट बना देगा। जैसे देखिए अभी हम इस फाइल में क्या किए हैं, तो उसको डिलीट किए हैं। अभी आपको यहाँ पे सेव एज करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे सेव एज में गए। अब मानिए कि हम यहाँ पे कोड विथ 1 कर दे रहे हैं, कोड विथ लोकेश 1। यहाँ पे 2 फाइल बन गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोड विथ लोकेश 1 ये फाइल बन गया। अब यहाँ पे हम डेस्कटॉप में सेव किए, यहाँ पे देख सकते हैं कोड विथ लोकेश का। हम इसको ओपन कर रहे हैं। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए कोड विथ लोकेश में आपको ये पुराना डाटा यहाँ पे शो कर रहा है। ये था बेसिक एक्सेल सेल ऑपरेशन, जो डेली यूज में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में हम सीखेंगे डाटा फॉर्मेटिंग टेक्निक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और कोड विथ लोकेश को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।